दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थाई हॉरर मूवी को देखा था जिसका नाम था 13 बैंकॉक। इस मूवी को 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इस मूवी को 10 अलग अलग रियल हॉन्टेड प्लेसेस पे शूट किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी हमें थाईलैंड में बैंकॉक नाम की जगह पे ले जाती है और हम लोग बैंकॉक की असली हॉरर स्टोरीज पे फोकस करते हैं। इस मूवी की स्टोरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो एक ऐसी लड़की को हमें दिखाती है जो भूतों को देख सकती है। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं 13 बैंकॉक मूवी को एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों को बैंकॉक की 10 अलग अलग हॉन्टेड प्लेसेस को दिखाने वाला हूँ। तो अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है और हम देख पाते हैं एक छोटी लड़की को जिसका नाम था पिया। पिया रात के टाइम हॉस्पिटल में एडमिट होती है जब उसे अपने रूम के बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। पिया अपने कमरे से बाहर निकल के शोर की तरफ जाती है और वो देखती है कि एक दूसरे कमरे में किसी की डेथ हो गई है। इस सीन में हम लोग एक फांसी का फंदा भी देख पाते हैं और तभी एक औरत पिया से आगे टकराती है। वो औरत अचानक ही पिया को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है और वो औरत पिया को बोलती है कि अब से पिया को उस औरत के साथ ही रहना होगा। छोटी सी पिया उस औरत से डर जाती है और वो अपना हाथ छुड़वाकर वहां से भागती है। इस सीन में ये साफ हो जाता है कि वो औरत असल में एक आत्मा है और पिया भूतों को देख सकती है। अब तभी पिया चिल्लाती है और सीन जाता है यहाँ से फ्यूचर में। अब हमें पिया को दिखाते हैं जो अब बड़ी हो चुकी है। पिया सुबह सोकर उठती है और वो अपनी लाइफ में सेटल होने के लिए हर किसी इंसान की तरह भाग दौड़ कर रही थी। पिया अपने अंकल को लंच देने के लिए जाती है, जिसके बाद पिया कोई नाम की एक लड़की के साथ जंगल में पहुंचती है। असल में उस जंगल में एक हॉरर शो की शूटिंग चल रही थी जिसके डायरेक्टर का नाम है रेयो। कोई असल में पिया को रेयो से मिलवाने के लिए लाई थी ताकि पिया को शो के अंदर कोई जॉब मिल सके। कोई ऑलरेडी उस शो के अंदर काम कर रही थी और वो अच्छे से जानती थी कि पिया भूतों को देख सकती है और पिया की शक्ति हॉरर शो बनाने में काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती थी। अब जब रेयो पिया से बात करता है तो वो उसे अपने शो के अंदर एक रोल दे देता है। हमें पता चलता है कि इस हॉरर शो में वो लोग बैंकॉक की 10 असली हॉरर जगहों को एक्सप्लोर करने वाले हैं और फिर रात के टाइम रेयो और उसकी पूरी टीम एक हॉरर जगह पे शूटिंग के लिए पहुंच जाती है। पिया टीम में आने के बाद 3 और नए लोगों से मिलती है जिनके नाम होते हैं फार्न जो शो का कैमरामैन है, कुंगफू जो शो का स्क्रिप्ट राइटर है और अंकल चूहे जो सारा सामान वगैरह संभालता है। अब ये पूरी टीम एक पुराने पुलिस स्टेशन में पहुंचती है जो बैंकॉक में रात बुताने नाम की जगह पे असलियत में मौजूद है। पिया उस जगह को देखकर घबराने लगती है और फार्न उसे बताता है कि इस जगह पे 4-5 कैदियों ने एक साथ फांसी लगा ली थी। इसके बाद वो पूरी टीम उस जगह के अंदर जाती है जहाँ पे बहुत अंधेरा था। पिया को उस जगह के अंदर घुसते ही कुछ आवाज़ें आने लगती हैं और वो सब जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे लोगों ने फांसी लगाई थी। पिया को उस जगह पे घोस्टली फिगर्स दिखने लगती हैं और वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। यहाँ से सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है जहाँ पे कोई और कुंगफू को शो का प्रोड्यूसर बुलाता है। प्रोड्यूसर पिया की वजह से नाराज होता है क्योंकि वो हॉरर शो में डरते हुए काम नहीं कर सकती थी और इसका मतलब कोई ने अभी तक किसी को ये नहीं बताया है कि पिया भूतों को देख सकती है। इसके बाद कोई जाती है पिया के पास और वो उसे अपने डर पे काबू करने के लिए बोलती है और क्योंकि पिया को जॉब और पैसों की ज़रूरत थी तो वो जॉब को छोड़ भी नहीं सकती थी। अब पिया और कोई पहुंचते हैं कर्व ऑफ 100 कॉर्प्सेस नाम की एक जगह पे जो बैंकॉक में रचादा पिशेक नाम की जगह पे असलियत में मौजूद है। वो दोनों वहाँ पे अपने शो की शूटिंग के लिए आए थे और हमें पता चलता है कि बैंकॉक में वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे रोजाना एक्सीडेंट होते रहते हैं। अब शूटिंग करते वक्त एक बार फिर से पिया को कुछ हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। ये सब कुछ कोई कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है और वो जाके पिया के बारे में सब कुछ प्रोड्यूसर को बता देती है।
इसके बाद ऑब्वियसली वो प्रोड्यूसर पिया की शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने शो को हिट बनाने के लिए सोचता है और वो प्रोड्यूसर पिया और कोई को शो के अंदर लीड रोल दे देता है। अब अगले दिन सारे लोग शूटिंग के लिए एक नई जगह पे पहुंचते हैं जिसका नाम है वाई इंटरसेक्शन, और ये जगह बैंकॉक में राजा वीपा इंटरचेंज नाम की जगह पे असलियत में मौजूद है। उस जगह पे भी लास्ट लोकेशन की तरह खूब सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं और ऑब्वियसली उस जगह पे भी फिर से पिया को कुछ पैरानॉर्मल फील होता है। यहाँ से सीन जाता है द हाउस ऑफ फोर बॉडीज पे जो कोहलंग सामवा नाम की जगह पे मौजूद है, और ये जगह मूवी के अंदर हमारी चौथी लोकेशन है। अब जैसा कि मैंने बताया, रियो के हॉरर शो की शूटिंग के लिए ये फोर्थ जगह होने वाली है और रात के टाइम सब लोग शूटिंग के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं। वो घर पूरा एक खंडर होता है और हमें पता चलता है कि ये घर एक फर्नीचर कंपनी के मालिक का था जिसकी कंपनी बर्बाद हो गई थी और उसने अपने साथ ही साथ अपनी वाइफ और अपने 2 बच्चों को भी मार डाला था। अब घर में पिया को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और फार्न कैमरे को पिया की तरफ टिका कर रखता है। अब पिया को फर्नीचर कंपनी का मालिक दिखाई देता है जो पिया के सामने अपनी वाइफ और अपने एक बेटे को गन से शूट कर देता है, जिसके बाद वो खुद भी सुसाइड कर लेता है। ये सब देखकर पिया डर जाती है और फिर से ऊपर वाले फ्लोर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। पिया अब ऊपर वाले फ्लोर पे जाती है और उसे कंपनी के मालिक के दूसरे बेटे की लाश भी दिखाई देती है। अब जब पिया को पता चल गया था कि उन चारों लोगों की मौत कैसे हुई, तभी पिया को कमरे के कोने में एक और आत्मा दिखाई देती है। उस 5वीं आत्मा को देखकर पिया समझ जाती है कि इस घर में 4 नहीं 5 लोग मरे हैं, और तभी वो आत्मा पिया पे अटैक कर देती है। पिया तुरंत ही डर के घर से भाग जाती है और रियो को एक परफेक्ट फुटेज मिल जाती है अपने शो के लिए। अब अगली सुबह जब पिया सब लोगों को 5वीं आत्मा के बारे में बताती है तो किसी को भी उसकी बात पे यकीन नहीं होता और वो सब लोग पिया का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद रात के टाइम हमें वाट महाबुत नाम की एक और जगह को दिखाते हैं जो शूटिंग के लिए 5th लोकेशन है। ये जगह बैंकॉक में स्वान लुआंग नाम की एक जगह पे असलियत में मौजूद है, पर शूटिंग के लिए वो टीम वहाँ पे जब पहुँचती है तो पिया उस जगह के अंदर नहीं जाती क्योंकि वो काम कर 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 थक गई थी। अब सब लोग शूटिंग के लिए उस जगह के अंदर चले जाते हैं और थोड़ी देर आराम करने के बाद पिया भी उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाती है। उस जगह पे पिया को माई न्यूज़ नाम की एक लड़की की श्राइन मिलती है और पिया वहीं पे बैठ के प्रे करने लगती है। कुछ ही देर में एक आदमी की स्पिरिट भी उसके साथ बैठ के प्रे करने लगती है और वो स्पिरिट पिया को एक कमल का फूल देती है। अब तभी वहाँ पे फार्न आ जाता है और वो स्पिरिट गायब हो जाती है। पिया थोड़ी घबरा जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे ये जॉब कहीं बाद में भारी ना पड़े। अब नेक्स्ट सीन में हमें प्रोड्यूसर को दिखाते हैं और वो नोटिस करता है कि पिया की वजह से शो की रेटिंग्स बढ़ने लगी है और इसलिए वो प्रोड्यूसर शूटिंग के लिए और ज़्यादा डरावनी जगह को चुनता है। इसके बाद जब शो की टीम उस जगह पे जाने के लिए तैयार हो रही होती है तो कुंफू को पता चलता है कि प्रोड्यूसर ने उसकी स्क्रिप्ट को बदल दिया है। ये जानने के बाद कुंफू को गुस्सा आ जाता है और वो काम छोड़ के वहाँ से चले जाता है। कुंफू के जाने के बाद वो सब लोग शूटिंग के लिए उस 6th लोकेशन पे जाते हैं जो होता है एक पुराना स्कूल। वो स्कूल बैंकॉक में थंग क्रू नाम की जगह पे सच में मौजूद है और कहा यह जाता है कि उस स्कूल में बहुत सारे बच्चों की आत्माएं घूमती हैं। पिया को स्कूल के अंदर घुसते ही बहुत सारे बच्चों की आवाज़ें आने लगती हैं और फार्न पिया को शूट करने लगता है। पिया पूरे स्कूल में आवाज़ों का पीछा करती है और उसे कई सारी स्पिरिट्स भी दिखाई देती हैं। पिया अब सबको एक क्लासरूम में ले जाती है जहाँ पे उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे चाकू से स्टैब कर रहा हो। इसके बाद पिया को एक क्लॉजेट के अंदर कुछ फील होता है और जब कोई उस क्लॉजेट को खोलती है तो पिया को एक बच्ची की आत्मा उसके अंदर दिखाई देती है। वो आत्मा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि वो सब लोग उस आत्मा की शांति को भंग कर रहे थे। अब वो आत्मा पिया के पास आ जाती है पर पिया उस आत्मा से माफ़ी मांगने लगती है और वो आत्मा अपने आप ही गायब हो जाती है। और अब पिया समझ गई थी कि आत्माओं को उन लोगों की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है।
अब उसी सेम दिन की रात को वो सब लोग रत्नावादी नाम के एक विलेज में पहुंचते हैं जो बैंकॉक में स्पान संग नाम की जगह पे असलियत में मौजूद है। ये जगह शो के अंदर 7वीं जगह होने वाली है और हमें पता चलता है कि कुंफू भी प्रोड्यूसर के मनाने के बाद टीम में वापस आ चुका है। उस जगह पे पहुंचने के बाद पिया वहां के बॉर्डर पे खड़ी हो जाती है और कोई उसे आके उस जगह की कहानी बताती है। हमें पता चलता है कि हाउस नंबर 178 में एक लड़की ने अपने पति की वजह से सुसाइड कर लिया था और अब इस पूरे विलेज को उसी की ईविल स्पिरिट हॉन्ट करती है। अब पिया को उस जगह से बहुत ज़्यादा बैड वाइब्स आ रही थी और वो सब लोगों को मना करती है उस जगह पे शूटिंग करने के लिए। अब कोई को छोड़कर कोई भी पिया की बात से सहमत नहीं होता और सब लोग उस जगह के अंदर चले जाते हैं, पर कोई और पिया बाहर रहकर ही काम करने का फैसला करते हैं। अब अंकल चूहे, फांड और कुंफू हाउस नंबर 178 के अंदर जाते हैं और जो भी वो लोग कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे वो सब पिया बाहर से देख रही थी ताकि वो भूतों को ढूंढ सके। अब कुछ देर बाद पिया को लगता है कि वो भूतों को बाहर से नहीं ढूंढ सकती और इसलिए वो भी अंदर जाने का फैसला करती है। कुंफू अंकल चूहे को पिया को लेने के लिए भेज देता है, पर तभी पिया को कैमरे में वो ईविल स्पिरिट दिख जाती है। वो स्पिरिट बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वो कुंफू पे हमला कर देती है। ये देखकर पिया तुरंत ही अंदर भागती है और वो सभी लोग बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल पाते हैं। यहाँ से सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है जहाँ पे कुंफू की गर्दन में फ्रैक्चर आ गया था और अब वो और ज़्यादा काम नहीं कर सकता था। अब पिया फैसला करती है जॉब छोड़ने का और वो जाके इस बारे में बात करती है शो के प्रोड्यूसर से, पर इससे पहले पिया कुछ भी बोल पाती वो प्रोड्यूसर पिया को बहुत सारे पैसे पकड़ा देता है। पिया उन पैसों को लेने से पहले झिझकती है, पर जैसा कि आप सब जानते हैं पैसा किसी को भी खरीद सकता है और पिया भी पैसे को देखकर जॉब कंटिन्यू करने का फैसला करती है। अब रात के टाइम शो की पूरी टीम जाती है एक हॉन्टेड हॉस्पिटल में जो बैंकॉक में नोंग खाम नाम की जगह में असलियत में मौजूद है। ये जगह मूवी में 8वीं हॉन्टेड जगह है, बट इसकी असली स्टोरी को हमें मूवी में ढंग से नहीं बताया गया। बस हमें ये पता चलता है कि इस हॉस्पिटल में इल्लीगल अबॉर्शन किए जाते थे। पिया को हॉस्पिटल में घुसने के बाद रोने की आवाज़ सुनाई देती है और सब लोग पिया का पीछा करते हैं। उस आवाज़ का पीछा करते हुए पिया आईसीयू में पहुंचती है जहां पे उसे दिखाई देती है एक बच्चे की स्पिरिट जो अगले ही पल गायब हो जाती है। अब नेक्स्ट डे जब पिया घर जाती है तो उसे अपने घर पे सामान बिखरा हुआ मिलता है। पिया को अपने घर के बाहर से कुछ शोर आ रहा था और जब वो जाके चेक करती है तो वो देखती है कि उसका अंकल पागलों की तरह बिहेव कर रहा है। आसपास के लोग पिया के अंकल को संभाल रहे थे और पिया का अंकल पिया को देखकर चिल्लाने लगता है। पिया अपने अंकल की वो हालत देखकर डर जाती है और उसे ऐसा लगता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है और वो सोचती है कि जिन भूतों के साथ वो काम कर रही है वही भूत अब पिया की फैमिली को परेशान कर रहे हैं। नेक्स्ट डे पिया शो की टीम के साथ 9th हॉरर जगह पे जाती है जिसका नाम है ग्रैंडमा लूमी जियाद्स हाउस और ये जगह बैंकॉक में मिनीबुरी नाम की जगह पे असलियत में मौजूद है। अब वो सब लोग शूटिंग के लिए अंदर घुसते हैं और हमें पता चलता है कि इस घर में लूमी जियाद नाम की एक बुढ़िया का मर्डर किया गया था। उस जगह को एक्सप्लोर करते हुए पिया को मिलती है एक कब्र और रेयो पिया को उस कब्र को खोलने के लिए बोलता है। पिया कब्र को खोलने से बहुत ज़्यादा डरती है और फिर अंकल चूहे तभी वहाँ पे आ जाता है और वो उस कब्र को खोल देता है। उस कब्र के अंदर लूमी जियाद की आत्मा पिया को दिखाई देती है और पिया डर जाती है और उसी टाइम पे अंकल चूहे को एक हार्ट अटैक आ जाता है। यहाँ से सीन जाता है हॉस्पिटल में जहाँ पे अंकल चूहे को एडमिट करवाया गया था और अब फांड रियो पे गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसी ने कब्र को खोलने के लिए बोला था। अब रेयो बताता है कि वो कब्र उसी ने वहाँ पे रखवाई थी और वो कुछ भी असली नहीं था। इसके जवाब में फांड बोलता है कि अगर वो कब्र असली नहीं थी तो पिया को उसके अंदर आत्मा कैसे दिखाई दी। अब इस सीन में पिया रेयो का साथ देती है और वो फांड को ये बोल देती है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया था और उसने बस शो की शूटिंग के लिए झूठ बोला था। और इस सीन में हम लोग समझ जाते हैं कि पिया पे भी अब पैसों का भूत सवार हो गया है।
अब अगले दिन पिया एक मंक से अपने घर को ब्लेस करवा देती है ताकि उसका अंकल ठीक हो जाए, और वो मंक पिया को एक प्रोटेक्शन लॉकेट भी देता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ से सीन जाता है प्रोड्यूसर पे, जिसकी बातों से हमें पता चलता है कि अंकल चूहे की मौत हो चुकी है, पर प्रोड्यूसर इस बात का इंतज़ाम कर देता है कि ये बात किसी को भी पता ना चले। अब रात के टाइम हमें एक हॉन्टेड फैक्ट्री को दिखाते हैं जो बैंकॉक में लत कराहंग नाम की जगह पे असलियत में मौजूद है। ये फैक्ट्री असल में पिया के हॉरर शो की आखिरी लोकेशन थी, और हमें पता चलता है कि इस जगह की मालकिन का नाम था मिसेस लड्डा, और उसने खुद को हॉस्पिटल में फांसी लगा ली थी। मिसेस लड्डा ने सुसाइड इसलिए करा था क्योंकि उसकी फैक्ट्री में एक धमाका हो गया था जिसमें बहुत सारे वर्कर्स मारे गए थे और मिसेस लड्डा बर्बाद हो गई थी। अब पिया उस जगह पे पहुंचती है जहां पे वो उस जगह की हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करती है। हिस्ट्री पढ़ते ही पिया चौंक जाती है क्योंकि वो देखती है कि मिसेस लड्डा असल में वही औरत है जिसकी आत्मा ने पिया को बचपन में पकड़ लिया था। पिया को ये तो नहीं पता था कि मिसेस लड्डा उसे अपने साथ कहाँ और क्यों ले जाना चाहती थी, पर पिया अब अंदर जाने से डर रही थी। अब पिया कोई को सब कुछ बता देती है और वो दोनों मिलकर रेयो को शूटिंग कैंसिल करने के लिए बोलते हैं, पर रेयो ऑब्वियसली शूटिंग कैंसिल नहीं करता। हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि फान ने काम को छोड़ दिया है और डेव और पाम उस शो के नए कैमरामैन हैं। अब शूटिंग के लिए कोई, डेव और पाम फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, पर पिया डर के मारे रेयो के साथ बाहर ही रुकती है। उस जगह के अंदर कोई को कुछ डरावनी आवाजें आने लगती है और फिर वो सब लोग पहुंचते हैं मिसेस लड्डा की श्राइन पर। अब रेयो के कहने पे डेव मिसेस लड्डा की श्राइन को 3 बार एक डंडे से मारता है और तभी फैक्ट्री के अंदर सामान अपने आप गिरने लगता है। पिया सब लोगों को वहां से बाहर निकलने के लिए बोलती है और तभी डेव को कुछ हो जाता है। डेव जमीन पे गिर के कांपने लगता है और इतना सब कुछ होने के बाद भी रेयो शूटिंग को नहीं रुकवाता। अब अचानक से कोई पे भी एक आत्मा हमला कर देती है और पिया तुरंत ही उसे बचाने के लिए भागती है। फैक्ट्री के अंदर पिया को काफ़ी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, पर एंड में पिया कोई तक पहुंच जाती है। कोई बेहोश हो चुकी थी और पिया अब गुस्से में मिसेस लड्डा को बुलाने लगती है। पिया मिसेस लड्डा को बोलती है कि तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम मेरे से ले लो, पर तुम कोई को जिंदा छोड़ दो। अब अचानक ही मिसेस लड्डा की खौफनाक आत्मा वहाँ पे आ जाती है और वो पिया को पकड़ लेती है। यहाँ से सीन कट होके हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे नेक्स्ट डे पिया को होश आ जाता है। पिया अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और पिया के साथ फैक्ट्री में कल रात को क्या हुआ था ये हमें पता नहीं चलता। कुछ दिनों बाद कोई और फांड पिया को एक और हॉरर शो के प्रोड्यूसर से मिलवाते हैं जो पिया को उसके शो के लिए बहुत सारे पैसे ऑफर करता है और पिया उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ से सीन जाता है मूवी के लास्ट सीन पे जहाँ पे पिया फांड के साथ गाड़ी में बैठती है, पर हम लोग पिया की जगह शीशे के अंदर मिसेस लड्डा को देख पाते हैं। मतलब मिसेस लड्डा ने पिया को फैक्ट्री के अंदर पोजेस कर लिया था और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन 13 बैंकॉक मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी। इस मूवी में ज़्यादा कुछ तो खास नहीं था, बट इस मूवी को देखने के बाद हमें बैंकॉक की असली हॉरर प्लेसेस के बारे में ज़रूर पता चल जाता है, और इस मूवी के अंदर हम उन्हीं असली प्लेसेस को भी देख पाते हैं जो हम नॉर्मल लाइफ में पता नहीं कर सकते थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, और मैं आप लोगों से मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।